हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं कैपिटल बस्टिंग की प्रोजेक्ट सीरीज अनइक्वल लाइफ की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स फॉर द ईयर 2021। उससे पहले आप अपने फार्मूले रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन सी प्रॉब्लम 7। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको मेंशन किया है, सो टैक्सी ट्रैवल ऑपरेटर इज हैविंग 108 नंबर ऑफ व्हीकल्स, ऑल आर रनिंग ऑन डीजल एंड हैव द रिमेनिंग लाइफ ऑफ 3 years. And to reduce the pollution, the company has decided to convert all vehicles into CNG mode or electric mode by modifying the existing vehicles, which will have lives of 6 years and 4 years respectively. तो प्रेजेंटली हमारे पास डीजल मॉडल है, अब हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं सीएनजी मॉडल में या फिर इलेक्ट्रिक मॉडल में, और उसकी लाइफ हो जाएगी 6 and 4 years रिस्पेक्टिवली। इट मीन्स 3 अल्टरनेटिव्स आपको दिए हैं। फर्स्ट है प्रेजेंट मॉडल विच इज डीजल मॉडल, सेकंड है कि आप इसको सीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक मॉडल में। फिर उनकी लाइफ आपको दे रखी है इन एन नंबर ऑफ ईयर। डीजल की रिमेनिंग लाइफ है 3 years, सीएनजी की होगी 6 years, इलेक्ट्रिक की होगी 4 years। द इनिशियल इन्वेस्टमेंट आउटले ऑफ मॉडिफिकेशन एंड एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट्स, फिर आपको दिया उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट लाइक से जैसे नंबर 1 इनिशियल इन्वेस्टमेंट, डीजल व्हीकल में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सीएनजी में 5 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट होगी और इलेक्ट्रिक मॉडल में 6 लाख। देन देयर विल बी एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो उनको ऑपरेट करने की एनुअल कॉस्ट पड़ेगी आपको। सेकंड आइटम आपको दी है एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट्स फॉर ए डीजल व्हीकल इट विल बी 250, फॉर सीएनजी व्हीकल इट विल बी 150 एंड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल इट विल बी 60,000। फिर आपको उनकी सैलवेज वैल्यू मिलेगी एट एंड ऑफ लाइफ, स्क्रैप एट एंड ऑफ एन ईयर्स 10, 1 लाख एंड 50। सो रेवेन्यू फ्रॉम ईच व्हीकल इज एक्सपेक्टेड टू बी 25,000 पर एनम। रेवेन्यू हमारा सेम है 25,000 पर मंथ, इनको 12 कर लीजिए, टोटल बन जाएगा 3 लाख। इफ हर्डल रेट इज 12%, विच सिस्टम शुड बी टैक्सी ट्रैवल चूज। डिस्काउंट रेट आपको दिया है देखो 12%। देखो रेवेन्यू जो तीनों में सेम है, तो हम सिर्फ उनकी कॉस्ट का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी इनिशियल कॉस्ट कितनी है, और जो एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसकी कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू, और उसमें से सैलवेज वैल्यू जो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू हम कर देंगे माइनस। तो जिसे कहा कि टोटल प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो। तो उसके लिए देखो आपको कैलकुलेट करना है सबसे पहले व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट्स। उसके लिए आपको चाहिए पीवी फैक्टर आल्सो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एनुटी। ये हर साल सेम है आपकी, तो डिस्काउंट रेट है आपका 12%, तो आप लीजिए पीवी फैक्टर फॉर एनुटी जैसे से ई 12% फॉर एन नंबर ऑफ ईयर। इसमें आपको चाहिए 3 साल का, 6 year एंड 4 year। ये आपके पास है 2.4019 यानी कि 4.114 यानी कि 3.0374। तो उसको मल्टीप्लाई करके हैं जो हमारी एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जिस भी टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट। सो 250 इंटू 2.4019 जिसे कि 600,475, यानी 150 इंटू 4.114 जिसे 616,710, यानी 60,000 इंटू 3.0374 जिसे 182,244। फिर आपको चाहिए स्क्रैप की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सिंगल पीवी फैक्टर एट 12% फॉर एन ईयर। सिंगल मीन्स फॉर 3rd year, 6th year एंड 4th year। तो लेट अस सी दिस पीवी फैक्टर
So this is also given for third year 0.7118, for 6 year 0.5066, then for 4 years 0.6355. So now we get a present value of salvage value, that is equal to salvage value C आइटम है, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं F से, सिंगल PV वेक्टर. So salvage value is 10,000 into this, so this will be 7118, 1 lakh into this 50,000, 660, 50,000 into 0.6355, 31,775. अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज द टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. इसमें आएगी आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट ए आइटम प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट नंबर डी आइटम माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्क्रैप जी आइटम आपकी माइनस हो जाएगी. ये आपकी टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी कैश आउटफ्लो की. तो दिस इज कमिंग 593, दिस इज 357, और सेकंड केस में आ रही है 1066 050, देन इट इज 750 469. अब टोटल कॉस्ट को हम डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इसकी लाइफ है 3 साल, 6 साल और 4 साल. अब इसको कन्वर्ट करके हैं इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट में. उसके लिए आपको डिवाइड करना है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एनुअल. तो उसमें यू विल गेट number I item, this will be equivalent to annual cost. This is the total present value of cash outflow. उसको हम डिवाइड कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी एट 12% फॉर एन ईयर. तो उसको आप डिवाइड कीजिए 493,357 को 2.4019 से, तो आपकी एनुअल कॉस्ट आ रही है 247,037. सेकंड केस में 1066 को डिवाइड कीजिए 4.11, दिस इज कमिंग 291. थर्ड में 750 डिवाइड कीजिए 3.03, 247,076. अब आप कंपेयर कर सकते हैं विच वन इज बेटर. तो मिनिमम तो कॉस्ट आपकी ये आ रही है, दिस इज मिनिमम, और दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इलेक्ट्रिक मोटर जो कॉस्ट है आपकी. Since objective of company is to reduce pollution, it means we must discontinue diesel vehicle. So it is better to replace with electric vehicle. So this will be better option. Because objective is cost भी approximately same है diesel और electric, and objective will be to reduce pollution. फिर उन्होंने एक और पॉइंट पूछा है आपसे. एक को आपको ये मेंशन करना था विच सिस्टम इज बेटर, वो हमने डिसाइड कर लिया है कि इलेक्ट्रिक मोड इज बेस्ट. फाइंड आउट प्रॉफिट फॉर ईच व्हीकल एंड आल्सो टोटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ईच व्हीकल का. लेट अस सी दैट वन. प्रॉफिट आ जाएगा अब आपका जो एनुअल कॉस्ट है और जो एनुअल रेवेन्यू है उनका डिफरेंस. उसके लिए देखते हैं देखो व्हाट इज अवर एनुअल रेवेन्यू. रेवेन्यू आपको सेम दिया है 25,000 पर मंथ है हर व्हीकल का, इनटू कर दीजिए 12 मंथ से. सो दैट विल बी 3 lakhs. दिस विल बी रेवेन्यू. उसमें से आप पर एनम की जो कॉस्ट है माइनस कर दीजिए, दिस विल बी प्रॉफिट पर एनम, और ये आ जाएगा पर व्हीकल. सो दिस विल बी अवर, सो आई आइटम, दिस इज जे आइटम, आई माइनस आई, दिस इज जे, दिस इज लाइक से दिस इज के. सो दिस विल बी अवर रेवेन्यू जे माइनस आई, आई इज अवर कॉस्ट. तो 3 लाख में से माइनस कीजिए 247, दिस विल बी अवर प्रॉफिट 52,963. 3 minus 259, so this is coming 40,709. 3 lakh minus 247, this is 52,924.
फिर ने पूछा टोटल प्रॉफिट कितना है कंपनी का, इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ व्हीकल्स। नंबर ऑफ व्हीकल्स भी आपको दिए हैं, तो कंपनी है जो 108 व्हीकल्स, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट टू टोटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। So this will be total profit of a company. So this is coming to be 57,20,004. Then it is 4396 572. Then it is 5715 so 792. So this is our income statement to calculate total profit. Next we have problem number 8. उसमें देखिए मेंशन किया है स्टैंड लिमिटेड इज कॉन्टेम्पलेटिंग रिप्लेसमेंट ऑफ वन ऑफ इट्स मशीन विच हैज बिकम आउटडेटेड एंड इनएफिशिएंट। इट्स फाइनेंशियल मैनेजर हैज प्रिपेयर्ड अ रिपोर्ट आउटलाइनिंग 2 पॉसिबल रिप्लेसमेंट मशीन्स। तो आपके पास 2 पॉसिबल अल्टरनेटिव्स हैं। डिटेल्स ऑफ ईच मशीन आर गिवन, मशीन 1 एंड 2। उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 12 लाख, 16 लाख, लाइफ दी है आपको 3 ईयर एंड 5 ईयर, लाइफ इज अनइक्वल। फिर रेजिडुअल वैल्यू है 121 लाख, कॉन्ट्रीब्यूशन भी दिया है पर एनम। जो फिक्स की मेंटेनेंस कॉस्ट्स हैं पर एनम ये आपको पे करनी है 40,000 एंड 80,000। अगर फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट पर एनम है 720,610। फिर आपको मेंशन किया है मेंटेनेंस कॉस्ट आर पेबल एनुअली इन एडवांस। जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो आपने ईयर के बिगनिंग में पे करनी है, एडवांस होता है क्या बिगनिंग ऑफ ईच ईयर। एंड ऑल अगर कैश फ्लो अपार्ट फ्रॉम द इनिशियल इन्वेस्टमेंट will occur at end of each year. Depreciation is calculated on a straight line basis and has been included in other fixed operating cost. Depreciation आपकी इंक्लूड है अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट में। एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर दिस प्रोजेक्ट 12%। सो विच मशीन इज मोर बेनिफिशियल यूजिंग एनुअलाइज्ड इक्विवेलेंट अप्रोच। क्योंकि लाइफ अनइक्वल है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इक्विवेलेंट एनुअल बेनिफिट। इग्नोर टैक्स, टैक्स आपने इग्नोर करना है, तो इतनी डेप्रिसिएशन का कोई यूज नहीं है, टैक्सेज है नहीं आपके। तो प्रिपेयर करके इनकम स्टेटमेंट फॉर मशीन 1 एंड मशीन 2 वन बाय वन। तो फर्स्ट लेट अस सी मशीन 1। तो इसमें एक तो 0 पीरियड में आउटफ्लो होगा। फिर आपका फर्स्ट टोटल जो लाइफ है मशीन 1 की 3 साल की है यूजफुल लाइफ, पर जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो अपने एडवांस में पे करनी है। तो इतने समय एक को बनाते हैं 0 पीरियड का जैसा और एक है आपका 1 to 2 ईयर्स और 3rd ईयर को रखते हैं सेपरेट। तो 0 ईयर देन 1 ईयर और 2 ईयर एंड 3 ईयर। 1 और 2 को कंबाइन भी कर सकते हैं, तो लाइफ 3 साल ही है सेपरेट ही शो कर रखी है। तो लेके सी 0 पीरियड में देखो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जिसे गिवन 12 लाख, ये आपका आउटफ्लो बन जाएगा। फिर आपको मिलेगा कंट्रीब्यूशन पर एनम। कंट्रीब्यूशन आपको मेंशन किए हैं जैसे कि 1160। इसमें से माइनस करते हैं, आपको पेमेंट करनी है एक फिक्स्ड मेंटेनेंस कॉस्ट और एक ऑपरेटिंग कॉस्ट है। मेंटेनेंस कॉस्ट्स ये अपने एडवांस में पे करनी है। इट मीन्स फर्स्ट ईयर की पेमेंट होगी 0 पीरियड में। सो बट इट जस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट 40,000 पर एनम। फिर सेकंड ईयर की होगी फर्स्ट ईयर के एंड में, थर्ड की होगी सेकंड ईयर के एंड में। जैसे कहा कि थर्ड ईयर बिगनिंग मीन्स एंड ऑफ सेकंड ईयर, तो ये हमारा आउटफ्लो बन जाएगा। फिर आपकी है अगर फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट पर उसमें डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड है। डेप्रिसिएशन को माइनस कर रखे हैं क्योंकि वो नॉन कैश आइटम है। माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट्स ये आपको दिए हैं 7,20,000। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ एसेट है 12 लाख माइनस स्क्रैप भी आपको दिया रेजिडुअल वैल्यू 120 डिवाइडेड बाय लाइफ इज 3 ईयर्स। तो दिस इज कमिंग 10,80,000 डिवाइडेड बाय 3, डेप्रिसिएशन इज 360।
उसको माइनस कीजिए आप 360। सो ऑपरेटिंग कॉस्ट इज आल्सो 360। ये साल के एंड में ही आपको पे करनी है। एंड किसी की 360। फिर लास्ट ईयर में आपको सैलरी वैल्यू भी रिकवर हो जाएगी, माइनस सैलरी वैल्यू किसी की 120। तो इस तरीके से आपके कैश इनफ्लोस आ जाएंगे। बल्कि CIF तो जीरो पीरियड में देखो आपका आ रहा है आउटफ्लो 12,40,000। बाकी आ रहे हैं आपके इनफ्लोज एक 760, जिसी आल्सो 760। तो जिसे कमिंग 11 माइनस 3 8 प्लस 1 920। अब इनकी कैलकुलेट करते हैं प्राइसिंग वैल्यू। प्राइसिंग वैल्यू फैक्टर डिस्काउंट रेट देखो आपको मेंशन किया है जिसे 12%। जीरो पीरियड के लिए 1 आ जाएगा, जब 1 डिवाइडेड बाय 1.12 0.893 797 712। प्राइसिंग वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, ये आपकी NPV आ जाएगी। तो लेट अस सी हाउ मच इज NPV। दिस इज 760 into 0.893 760 into 0.797 then 920 into 0.712। तो टोटल प्राइसिंग वैल्यू है आपकी इनफ्लो की 19,39,440 माइनस 1240। तो किसी NPV किसी की 699,440। अब ये 3 साल की NPV आ गई है, इसको कन्वर्ट करके इक्विवेलेंट एनुअल बेनिफिट में EAB। उसका फार्मूला है NPV डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी एट 12% फॉर 3 ईयर। जैसे कि 699,440 और 12% पे 3 सालों का फैक्टर है आपका 1 डिवाइडेड बाय 1.12 2.4018। और इसको आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं 402। यदि आप इन तीनों को टोटल करें ये आपका एन्युटी फैक्टर बन जाएगा। सो इक्विवेलेंट एनुअल बेनिफिट NPV डिवाइडेड बाय एन्युटी फैक्टर है 12% फॉर 3 ईयर। एन्युटी फैक्टर है 2.402। ये इन तीनों का समेशन कर लीजिए क्या है आप। So this amount is coming now 699,440 divided by 2.402. This is 291,191. So similarly, we can calculate the equivalent annual benefit for machine 2. Let us see that one. तो मशीन 2 का देखिए डाटा आपको थोड़ा सा चेंज है। मशीन 2 में देखो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है आपकी 16 लाख, लाइफ आपको दी है 5 ईयर की, रेजिडुअल वैल्यू है 1 लाख। उसकी कैपिटेशन बन जाएगी 16 लाख माइनस 1 लाख की रेजिडुअल वैल्यू, लाइफ इज 5 ईयर। तो दिस इज कमिंग टू 3 लाख। उसके कंट्रीब्यूशन है 12 लाख और मेंटेनेंस कॉस्ट आपने एडवांस में पे करनी है, तो उसको हम शो कर सकते हैं 1 to 4 ईयर एंड टू 5 ईयर। इनिशियल इन्वेस्टमेंट देखो आपकी है 16 लाख। सो कंट्रीब्यूशन इज अवर 12 लाख। देन मेंटेनेंस कॉस्ट इज 80। ये आपने एडवांस में पे करनी है, देन 80,000। तो फर्स्ट ईयर की इसमें आ जाएगी और जो सेकंड टू 5 ईयर की इसमें। ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको दी है देखो इसमें टोटल जिसमें कि 610,000। इसमें कैपिटेशन इंक्लूड है 3 लाख, वो करेक्ट है माइनस। बैलेंस शीट 310, इनको आपने करना है माइनस, जिसे और लास्ट ईयर में आपको स्क्रैप रिकवर हो जाएगी प्लस
salvage value, which is 1 lakh. So now you get a cash inflow. तो जीरो पीरियड में देखो आपका आ रहा है 1680 आउटफ्लो, then in first year it is 12 lakh minus 390, 810 इनफ्लो, और लास्ट ईयर में आपका 12 + 1 13 लाख माइनस 310, 9,90,000 ये जो इनफ्लो. सो लेट अस मल्टीप्लाई बाय पीवी फैक्टर एट 12%. जीरो पीरियड का है 1, इसमें आप ले सकते हैं एनुटी फैक्टर 4 साल का, 1 डिवाइडेड बाय 1.12. सो दिस इज कमिंग 3.0373. और एक आपको चाहिए 5th ईयर का, 1 डिवाइडेड बाय 1.12, 0.567. So now you get NPV. NPV की प्राइसिंग वैल्यू कैश इनफ्लो किसी 810 इंटू 3.0373 एंड 990 इंटू 0.567. टोटल इज कमिंग 30,21,543 minus 1680. So NPV is coming 1341,543. अब इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विवेलेंट एनुअल बेनिफिट में. फार्मूला सेम है, NPV 1341,543. इसको डिवाइड कीजिए एन्युटी फैक्टर 12% फॉर 5 ईयर, 5 साल का एन्युटी फैक्टर. तो 1 डिवाइडेड बाय 1.12 फॉर 5 ईयर्स, 3.605. तो एनुअल बेनिफिट 1341,543 डिवाइडेड बाय 3.605. तो दिस इज कमिंग 372,134. This is higher annual benefit, therefore machine number 2 will be selected. इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया एग्जामिनेशन प्रॉब्लम से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स विद अनइक्वल लाइन. थैंक यू.